पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगर विदेश दौरे पर हो तो बिना देश को बेइज्जत करवाए मोदी जी भारत वापस नहीं लौटते हैं दोस्तों। अपनी और अपने नेतृत्व वाली सरकार की तारीफ में कसीदे पढ़ने के लिए मोदी जी ने भारत को जलील करवा दिया। बोलने से पहले मोदी जी एक बार भी नहीं सोचते हैं, लेकिन भारत के लिए उन्होंने जो कहा है उसे सुनकर पूरा देश इस वक्त सोच में जरूर पड़ गया है कि भाई आखिर मोदी जी कैसे एक काबिल प्रधानमंत्री हो सकते हैं जैसे उनके भक्तगण दावा करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ये चाहते हैं कि भैया वो अमेरिका जाएं या फिर जर्मनी जाएं, विदेश के किसी भी दौरे पर जाएं, वहां उनकी तारीफ होनी चाहिए, उनके हर बात पर तालियां बजनी चाहिए, उनके नेतृत्व की तारीफ होनी चाहिए। लेकिन इन तालियों के लिए इस बार प्रधानमंत्री ने ना सिर्फ अपने कार्यकाल की धज्जियां उड़ाई है, बल्कि भारत को भी नीचा दिखाने में कोई कसर नहीं छोड़ी दोस्तों, सारी कसर पूरी कर दी। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी G7 के 48वें शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए जर्मनी के म्यूनिख पहुंचे हुए हैं, जहां प्रवासी भारतीयों और जर्मनी नागरिकों समेत दुनिया के बड़े बड़े प्रतिनिधियों के सामने अंतर्राष्ट्रीय मंच पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बता दिया दोस्तों कि भारत में किस हद तक गरीबी है। गरीबों की संख्या ज्यादा होना यह अचीवमेंट कैसे हो सकता है भाई? ये तो लानत है कि भाई आज भारत में इतनी गरीबी बढ़ चुकी है कि प्रधानमंत्री जी गरीबों का आंकड़ा ही 80 करोड़ बता रहे हैं। आपको बाकायदा इंडिया टुडे का वीडियो दिखा देती हूँ दोस्तों, ये वीडियो देखिए। भारत पिछले 2 साल से 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त अनाज सुनिश्चित कर रहा है। जी तो पीएम मोदी कह रहे हैं कि भारत की सरकार यानी उनकी सरकार, हमारे देश की मोदी सरकार 80 करोड़ गरीबों को मुफ्त राशन मुहैया करवा रही है, वो भी 2 साल से, यानी कोरोना काल की बात कर रहे हैं। ये बोलने से पहले मोदी जी ने ये नहीं सोचा कि भाई जर्मनी में एक अंतर्राष्ट्रीय मंच पर वो भारत को 80 करोड़ गरीबों वाला देश बता रहे हैं, जो संख्या 80 करोड़ से भी ज्यादा हो सकती है। मतलब मोदी जी की सरकार में गरीबी और कंगाली इस कदर बढ़ गई है कि भारत के नागरिकों को सरकार के लिए राशन पर गुजर बसर करनी पड़ रही है। और ये बात कोई और नहीं कह रहा है, ये बात खुद प्रधानमंत्री जी कह रहे हैं, वो भी जर्मनी जाकर कह रहे हैं। लेकिन हैरानी इस बात पर हो रही है दोस्तों कि मोदी जी इसे उपलब्धि बता रहे हैं, वो इसे अचीवमेंट मानते हैं। भारत एक गरीब देश बन चुका है, ये बोलते ही पूरा ऑडिटोरियम तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज उठा। शायद यही मोदी जी के लिए नया भारत है, नहीं दोस्तों? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो मंच से खड़े होकर बोला और उसमें 80 करोड़ गरीब बोलकर मोदी जी को कुछ महसूस नहीं हुआ, वो आपको जरूर महसूस होगा, वो भावना आपके मन में जरूर आएगी जब मैं आपको 2014 से पहले और अब के आंकड़े दिखाऊंगी कि साल दर साल मोदी जी के नेतृत्व में हमारा भारत कैसे गरीब होता चला जा रहा है, खासकर ग्रामीण और शहरों में इस वक्त क्या हालत हो चुकी है। अगर आप 2014 से पहले का डेटा निकालेंगे, खंगालेंगे, तो आपको पता चलेगा कि तब आंकड़ा कम था, वाकई कम था। 2012 की बीबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक दोस्तों 2009 से 2010 के बीच एक आंकड़ा आया था, निकलकर सामने आया था, जिसमें गरीबी 37.2 से घटकर 29.6% पर आ गई थी, यानी 30%। लेकिन मोदी जी के भक्त चैनल जी न्यूज ने ही एक डेटा पर खबर छापी, जिसके मुताबिक गांव और शहर के तौर पर अगर आप देखेंगे तो 50% आबादी कंगाल है। वहीं भारतीय बस्ती नाम की वेबसाइट के मुताबिक तो गरीब की औसतन आय 53 से 54 रुपए रोजाना आंकी जा सकती है। देश में जो लोग गरीबी रेखा के नीचे हैं या गरीब किसान हैं, उनकी आय इससे भी कम बताई जा रही है। यानी भारत का एक मोटा वर्ग, एक मोटा हिस्सा आज भी गरीब है। गांव में करीब 26 से 28% आबादी गरीब है। वहीं मैं आपको जो डेटा बता रही हूं, मोदी जी ने तो उसका भी अपडेटेड डेटा शायद बता दिया है, क्योंकि रिपोर्ट्स कहती
कहती है दोस्तों कि भारत की मोदी सरकार की तरफ से भारत में गरीबी दर या फिर गरीबी का प्रतिशत या कितने प्रतिशत गरीब लोग हैं भारत में, इसका ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक भारत सरकार की तरफ से जारी नहीं किया गया है। सवाल ये कि क्यों नहीं किया गया? ये दिखाने के लिए कि आप कितने करोड़ गरीब लोगों को मुफ्त राशन बांटते हैं। दोस्तों, मोदी जी ने सिर्फ और सिर्फ गरीबी का जो डेटा ये सामने नहीं रखा, बल्कि उनके इस बयान के बाद भारत में बेरोजगारी कितनी है ये भी पता चलता है। देखिए, जाहिर तौर पर जब तक बेरोजगारी रहेगी, देश की जनता गरीब ही रहेगी। पैसा नहीं है कमाने के लिए, उन्हें सरकार के दिए राशन पर ही गुजर बसर करनी पड़ेगी ना। क्या करेंगे वो? आपने नौकरी नहीं दी। लेकिन ऐसे मुद्दों पर तो ध्यान उस वक्त दिया जाएगा जब ये हिंदू मुस्लिम करने से इनको फुर्सत मिलेगी, लेकिन फुर्सत ही नहीं मिली है। विदेश में जाकर मोदी जी ऐसे मूलभूत मुद्दों को सामने तो रखते हैं, लेकिन वहां भी भारत की बेइज्जती करवा देते हैं। पहली बार नहीं किया है, हमेशा से करते आ रहे हैं। इसलिए अब तो हैरानी होती है इस बात पर कि क्या कभी आज तक किसी देश के प्रधानमंत्री ने मुफ्त राशन का एहसान जताया होगा? क्या किसी सरकार ने मुफ्त राशन का एहसान जताया होगा कि हम अपने देश को मुफ्त राशन बांट रहे हैं? क्या किसी प्रधानमंत्री ने भारत में गरीबों की तादाद ज्यादा बताने को अपनी अचीवमेंट मानी होगी? क्या जो किसी ने नहीं सोचा, जो किसी ने नहीं किया, वो हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने सच में करके दिखाया है। सही तो कहती है उनकी गोदी मीडिया। इस वक्त पूरी गोदी मीडिया पलटन जर्मनी पहुंच चुकी है दोस्तों, और मोदी जी की तारीफ में सड़कों पर खड़े होकर कसीदे पड़ जा रहे हैं बकायदा। सवाल यहाँ ये कि जो भारतीय वहां खड़े होकर मोदी जी के लिए तालियां बजा रहे हैं, मोदी मोदी चिल्ला रहे हैं, वो सब भारत से जर्मनी गए क्यों? आपको तो भारत से प्यार था, आप जर्मनी क्यों गए? ऐसा नहीं है कि ये लोग देखिए मोदी जी के प्रधानमंत्री बनने से पहले ही वहां गए। पिछले 8 साल की अगर आप बात करेंगे, यानी भाजपा के, मोदी जी के नेतृत्व वाली सरकार के कार्यकाल की, तो भारत से जर्मनी जाने वाले लोगों की संख्या 2 गुनी हो चुकी है। इसे लेकर एक यूजर ने ट्वीट भी किया दोस्तों, जिसका ट्वीट दिखा रही हूं। लिखते हैं, भारतीय मीडिया म्यूनिख में भारतीयों को मोदी के लिए नाचते दिखाता है, वो आपको बताना भूल जाता है कि देश छोड़कर जर्मनी जाने वाले भारतीयों की संख्या पिछले 8 वर्षों में 2 गुनी हो गई है। लेकिन जर्मनी में घर पैसे भेजने वाले भारतीयों की मनी 2012 में 457 मिलियन से घटकर 2020 में 310 मिलियन हो गई है। वहीं वारिस नाम का यूजर लिखता है दोस्तों कि मोदी के कथनानुसार भारत में 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जो 2 वक्त की रोटी का बंदोबस्त नहीं कर पाते। ये बात जर्मनी में कहीं मोदी ने इतनी गरीबी है भारत में, और बात करते हैं ये विश्व गुरु बनने की। इनके बाद अतुल कुमार सेठ नाम के यूजर लिखते हैं, एक तस्वीर को शेयर किया इन्होंने, जिसमें कुछ लोग मोदी जी के स्वागत में ढोल नगाड़े बजाते हुए दिख रहे हैं, ऐसा इनका दावा है। जिसको शेयर करते हुए वो क्या कुछ लिखते हैं अपने ट्वीट में, उनका ट्वीट दिखा रही हूं उस वक्त स्क्रीन पर। वो लिखते हैं, मित्रों आप स्वयं देखिए देश का पैसा किस तरीके से बर्बाद किया जा रहा है। मोदी जी की जर्मनी यात्रा पर उनके आओ भगत में नगाड़ा बजाने के लिए लोगों को भारत से बुलाया गया है। तो कुल मिलाकर दोस्तों, मोदी जी जर्मनी देखिए गए जरूर है, वो किसी विदेश जाते जरूर है, उसी तरीके से जर्मनी भी इस बार गए जरूर है, लेकिन वहां उन्होंने अपने बयानों की वजह से ही अपनी तो भद्द पिटवानी शुरू कर ही दी है। अब आलम यह है कि मोदी जी भारत को भी अपने बयानों से शर्मसार कर रहे हैं। जब भी मोदी जी विदेश जाते हैं, ऐसी शर्मिंदगी भरी तस्वीरें सामने निकलकर जरूर आती हैं। अब ऐसी तस्वीरों के बाद मोदी जी दोबारा आलोचना का शिकार हो रहे हैं दोस्तों, वो भी जबरदस्त तौर पर इनकी आलोचना हो रही है। लोग समझ रहे हैं, भारत के लोग देख रहे हैं कि मोदी जी किस तरीके से देश को बेइज्जत कर रहे हैं विदेश में जाकर। बहरहाल दोस्तों, इस खबर पर आपकी राय क्या है कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे किसी ऐसी ही खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।